हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप विंडो 10 का यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप में तो हमें टच पैड को सही तरीके से किस तरीके से यूज़ करना है। इट मीन्स टच पैड के सभी टच इनपुट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लैपटॉप का जो टच पैड है उस पर 1 फिंगर टच, 2 फिंगर टच, 3 फिंगर टच और 4 फिंगर टच से क्या एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। हम अपने टच पैड पर 2 टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पहला क्लिक करना, दूसरा स्क्रॉल करना। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी 1 से लेके 4 फिंगर्स का यूज़ टच पैड पर क्लिक और स्क्रॉल करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लिक करने की। 1 फिंगर टच का यूज़ हम माउस के पॉइंटर को मूव करने के लिए करते हैं और साथ ही साथ किसी फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए और उसे ओपन करने के लिए भी हम 1 फिंगर टच का यूज़ करते हैं। 1 फिंगर टच का तो जनरली हम सभी लोग यूज़ करते हैं, पर अब हम बात करते हैं 2 फिंगर टच की। तो अगर हम अपने टच पैड पे 2 फिंगर्स के साथ में टच करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट क्लिक होता है वो हो जाता है, जिसके लिए हमें यहाँ पर राइट क्लिक वाले बटन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपने टच पैड पे 2 फिंगर्स के साथ में टच करते हैं तो हमारा राइट क्लिक हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं 3 फिंगर टच की। तो जैसे ही हम लोग टच पैड पे 3 फिंगर्स के साथ में टच करते हैं तो हमारा जो हेल्प सेक्शन होता है वो ओपन हो जाता है। इसको हम कॉर्टाना बोलते हैं। तो ये विंडो का कॉर्टाना सेक्शन ओपन हो जाता है यहाँ पे आपका 3 फिंगर्स के साथ में। ठीक है, तो जब हम अपने टच पैड पे 4 फिंगर के साथ में टच करते हैं तो हमारा जो नोटिफिकेशन पैनल होता है वो ओपन हो जाता है। तो अगर हम इस नोटिफिकेशन पैनल को वापस बंद करना चाहते हैं तब भी हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से 4 फिंगर टच कर देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये तो हुआ हमारे फिंगर टच का कि किस तरीके से हम फिंगर टच के द्वारा कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम इन फिंगर्स का यूज़ टच पैड पर ड्रैग करने के लिए करते हैं तब क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर हम 1 फिंगर के साथ में अपने टच पैड पर ड्रैग करते हैं तो हमारा जो माउस का पॉइंटर होता है वो मूव करता है। ठीक है, अगर हम इसी टच पैड पे 2 फिंगर्स के साथ में हम लोग क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट ड्रैग करेंगे या फिर अप और डाउन ड्रैग करेंगे तो हमारा जो कोई पेज अगर हमने ओपन कर रखा होता है वो ड्रैग होना शुरू हो जाता है, उसकी स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने एक्सेल का एक पेज ओपन कर रखा है, तो अगर हम 2 फिंगर्स के साथ में इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका पेज जो है वो स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 फिंगर के टच के साथ में अगर अपने टच पैड पर स्क्रॉल करते हैं तो हमारा जो पेज होता है वो स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है अप डाउन। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 3 फिंगर से स्क्रॉलिंग की, तो अगर हम 3 फिंगर्स के साथ में टच करके अपने टच पैड पे स्क्रॉलिंग करते हैं ऊपर की साइड में, तो हमारी जो एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखी होती हैं डेस्कटॉप पे, जितनी भी एप्लीकेशन खोल रखी होती हैं सब क्या हो जाती है, थंबनेल में हमें दिखाई देने लग जाती हैं। अगर हम 3 फिंगर्स के साथ में ही लेफ्ट और राइट मूव करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उन एप्लीकेशंस पे अपना मूव कर सकते हैं। इट मीन्स हम एप्लीकेशंस पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 फिंगर्स का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, अपनी जितनी भी एप्लीकेशन हमने ओपन कर रखी हैं उनको थंबनेल की फॉर्म में देखने के लिए। साथ ही साथ अगर हम 3 फिंगर्स के साथ में लेफ्ट और राइट अगर हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो हम उन एप्लीकेशंस के बीच में क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं 4 फिंगर स्क्रॉलिंग की। तो यहाँ पर अगर हम 4 फिंगर्स के साथ में अपने टच पैड पे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे मूव करते हैं। एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा 4 फिंगर के साथ में अगर हम राइट और लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप के बीच में स्विच कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हैं अपने टच पैड पे।